पोलिश रक्षा बल ने कहा कि शुक्रवार की सुबह यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद पोलैंड ने विमानों की आवाजाही रोक दी। ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि यूक्रेन में लक्ष्यों के खिलाफ मिसाइल हमलों से संबंधित रूसी संघ के लंबी दूरी के विमानन की तीव्र गतिविधि के कारण पोलिश और सहयोगी विमान सक्रिय हो गए थे। पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और ऑपरेशनल कमांड निरंतर आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहा है। यह यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी मिसाइल के पोलिश हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के बाद आया है। राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट सस्पिलने ने बताया कि शुक्रवार सुबह यूक्रेन के इवानो-फ्रैंकिव्स्क और खमेलनित्स्की क्षेत्रों और डिनिप्रो शहर में विस्फोटों की आवाज सुनी गई, क्योंकि रूसी क्रूज मिसाइलों को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में देखा गया था। यूक्रेनी वायु सेना ने पहले गुरुवार रात पूरे यूक्रेन में मिसाइल खतरे की चेतावनी दी थी। निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बमबारी की गई और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, गवर्नर सेर्ही लिसाक ने कहा। कीव इंडिपेंडेंट ने कहा, स्थानीय लोगों ने बिजली कटौती की सूचना दी। क्रीमिया के सेवस्तोपोल के पास एक रूसी Su-35 फ्लैंकर लड़ाकू विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ऑनलाइन फुटेज में एक जेट में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जो समुद्र में जा रही है और विस्फोट कर रही है। अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र के रूसी नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजवोजाएव ने गुरुवार को कहा कि पायलट बाहर निकल गया और बचाव दल ने उसे उठा लिया, लेकिन दुर्घटना के कारण के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। यूक्रेनी सुरक्षा विशेषज्ञ मारिया अवदीवा ने दावा किया कि इसे मार गिराया गया था, जबकि अन्य यूक्रेन समर्थक टेलीग्राम चैनलों ने अनुमान लगाया कि इसका कारण दोस्ताना गोलीबारी थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। 2 साल के संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र पर लगातार यूक्रेनी हमले हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को एक फोन कॉल के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से कहा कि कांग्रेस के लिए यूक्रेन के लिए एक नया सैन्य सहायता पैकेज पारित करना महत्वपूर्ण है। स्पीकर माइक जॉनसन ने कई महीनों से उस बिल को रोक रखा है, जो सैन्य और वित्तीय सहायता में $60 अरब की आपूर्ति करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम मानते हैं कि आगे बढ़ने के तरीके पर प्रतिनिधि सभा में अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुख्य बात यूक्रेन को सहायता के मुद्दे को एक एकीकृत कारक के रूप में रखना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने जॉनसन को युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में जानकारी दी और रूस के हवाई आतंक में नाटकीय वृद्धि के बारे में भी बात की। यूक्रेनी सेना ने बाद में कहा कि उसके शीर्ष कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने युद्ध के मुद्दों के बारे में संयुक्त प्रमुख स्टाफ के अमेरिकी अध्यक्ष चार्ल्स ब्राउन से बात की। ज़ेलेंस्की ने CBS साक्षात्कार में चेतावनी दी है कि व्लादिमीर पुतिन रूस के युद्ध को बहुत तेजी से नाटो की धरती पर धकेल देंगे, जब तक कि उन्हें यूक्रेन में नहीं रोका गया। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनके सैनिक एक और आसन्न प्रमुख रूसी हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं हैं और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणालियों और अधिक तोपखाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला। अमेरिका मिसाइलों और ड्रोनों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले पुर्जे बनाने और बेचने वाली अमेरिकी कंपनियों से कह रहा है कि वे 600 से अधिक विदेशी पार्टियों को अपना माल भेजना बंद कर दें, जो उन्हें रूस ले जा सकते हैं। ये हिस्से यूक्रेन में बरामद रूसी युद्ध सामग्री में पाए गए हैं। वाणिज्य विभाग के सहायक सचिव मैथ्यू एक्सेलरोड ने कहा, पिछले कई हफ्तों में हमने 20 से अधिक अमेरिकी कंपनियों को पत्र भेजे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 600 से अधिक विदेशी पार्टियों की सूची है। एक्सेलरोड ने कहा कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने उत्पादों को रूस के अंदर पहुंचने से रोकने के लिए आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए सीधे कंपनी मालिकों से संपर्क कर रहे हैं। रूस की एक अदालत ने यूक्रेन पर मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमले की निंदा करने के लिए पत्रकार मिखाइल फेल्डमैन को गुरुवार को 2 साल जेल की सजा सुनाई। मॉस्को में पुलिस ने 24 घंटे की अवधि में 5 अन्य पत्रकारों को हिरासत में लिया। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों ने गुरुवार को नाटो के सबसे बड़े विस्तार की 20वीं वर्षगांठ मनानी शुरू कर दी, जब पूर्व समाजवादी देश इसके सदस्य बने थे। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया,
स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 29 मार्च 2004 को नाटो में शामिल हो गए। पोलैंड और चेक गणराज्य सहित अन्य पूर्व सोवियत उपग्रहों को कई साल पहले शामिल किया गया था। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को यूक्रेनी कृषि आयात और असंतुष्ट पोलिश किसानों द्वारा सीमा नाकाबंदी पर घर्षण को कम करने के लिए बातचीत के लिए अपने यूक्रेनी समकक्ष डेनिस शिमहेल की मेजबानी की। गुरुवार को पोलिश प्रधानमंत्री ने वार्सो में अपने समकक्ष का स्वागत किया। टस्क ने कहा, हम समाधान के करीब हैं। यह उन उत्पादों की मात्रा पर लागू होता है जो पोलैंड में प्रवाहित हो सकते हैं। एक बार जब हम इसे निर्धारित कर लेते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने के करीब हैं कि पार्गमन पोलिश बाजार को परेशान नहीं करता है। शिमहेल ने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक और गहन थी। आज मैं कह सकता हूँ कि नाकाबंदी हटाने के संबंध में हमने निश्चित रूप से प्रगति की है।